सिलाई सीखने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिलाई के लिए बेसिक टूल्स और इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं। आज की वीडियो में हम सिलाई के पूरे टूल्स और इक्विपमेंट के बारे में पूरे डिटेल में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द कयास फैमिली ब्लॉग। आप देख रहे हैं रेशम बाय पूजा कयास। आज हमारे रेशम सिलाई क्लास का लेसन 1 है और इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलाई के बेसिक टूल्स और इक्विपमेंट का जो हर बिगिनर्स को पता होने जरूरी है। सिलाई स्टार्ट करने से पहले हमें जानना बहुत जरूरी है कि सिलाई में कौन कौन से टूल्स होते हैं। अगर आपको टूल्स का नॉलेज होगा तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा और काम बहुत नीट एंड प्रोफेशनल हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे टूल्स के बारे में बताऊंगी, मगर आपको ये सारे टूल्स नहीं लेने हैं। आपको जो टूल्स लेने हैं वो मैं आपको एक एक टूल्स दिखा कर बता दूंगी कि जो आपको बिगिनर में जरूरी है वो आपको परचेस करने होंगे या तो आपके पास होंगे। बस मैं आपको इन सारे टूल्स के बारे में एक प्रोफेशनल नॉलेज देना चाहती हूँ कि इन फ्यूचर जब आप बहुत बड़े हो जाओ, जब आपका काम बहुत अच्छा हो जाए तो आपका हर एक टूल्स के बारे में पता होने चाहिए, मगर स्टार्टिंग में इतनी टूल्स की नीड आपको है नहीं। दोस्तों अब मैं पूरा वीडियो का फोकस आपको एक एक टूल्स दिखाने में करूंगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने बेसिक का जो भी टूल्स है जो मेरे पास है उनकी मैंने एक लिस्ट बना रखी है। ये लिस्ट मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगी। फिलहाल मैं आपको एक एक करके लिस्ट के अकॉर्डिंग सारे टूल्स दिखा देती हूँ और उनके बारे में डिटेल्स में बता देती हूँ। दोस्तों पहला टूल्स आता है हमारा ये चौक। चौक भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहले ये दो चौक, ये दोनों सेम हैं। ये हो गया हमारा टेलरिंग चौक। ये हमारा इस टाइप से आता है। ये जैसे हमारा पाउडरी टाइप का रहता है, ऐसे हम इस टाइप से निशान लगा। ये बाद में इसको साफ करना पड़ता है, धुलने के बाद ये साफ हो जाता है। दूसरा है दोस्तों ये पांडा चौक। इसे दोस्तों वैक्स चौक भी बोलते हैं। इसकी खास बात मैं आपको बताती हूँ। ये वाइट कलर में ही आता है, ये देखो, ठीक है। और इसको हम मिटाने के लिए हमें इसमें गरम प्रेस लगाना पड़ता है। गरम प्रेस लगाते ही ये ऑटोमेटिक मिट जाता है। मगर उसी तरह अगर हम इसमें ये जो हमारा टेलर चौक है, इससे अगर हम इसमें अगर प्रेस लगाएंगे तो ये हटता नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ मैं आपको और दो चौक दिखाती हूँ। ये एक पेन है, ये इसे कहते हैं वाटर इरेजेबल पेन। ये क्या होता है, इसको अगर हम कपड़े पे चलाते हैं तो ये पानी के कांटेक्ट में आने के बाद धुलने के बाद वो साफ हो जाता है। दूसरा है दोस्तों ये भी पांडा चौक ही है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पांडा चौक और ये इस पेन की रिफिल, ये देखिए, ये दोनों सेम ही हैं। बस ये इसमें आता है, इस पेन के इसमें आता है। इसको ऐसे करके यहाँ से निकालते हैं और ये देखिए, इसमें भी सेम आयरन लगाते ही ये मेल्ट हो जाएगा। और आता है दोस्तों ये पेन। ये वाला जो पेन है इसमें भी सेम हम निशान लगाएंगे। खैर ये तो ब्लू कलर का है, इसमें दिख नहीं रहा है। यही मेरे पास व्हाइट कलर में है, जिसको मैंने ऐसे पेन आते हैं ना, उसके मैंने बॉडी में डाल रखा है जिससे यूज़ करने में मुझे इजी हो। इसको मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। ये देखो, अभी आपको दिखेगा नहीं, अभी थोड़ा सा रुको, थोड़ी देर रुकेंगे तो ये अपने आप प्रोमिनेंट, ये वाइट आपको डार्क दिखता रहेगा। ये देखिए आपको अब ये वाइट, मतलब कुछ सेकंड में ना ये वाइट और खिल के आता रहेगा। आपको निशान बहुत प्रोमिनेंट दिखेगा। ये भी सेम, ये ऐसे ही वैक्स चौक है। ये भी हम अगर आयरन करेंगे तो ये मिट जाएगा। ये देखिए मिट गया ना। अब बात आती है हमें कौन सा चौक लेना है। आप लोगों को लेना है फिलहाल बेसिक के लिए ये टेलर्स चौक लेना है। दूसरा टूल्स आता है हमारा पेन कुशंस एंड क्लिप्स।
पिन का काम क्या होता है, दो कपड़ों को एक साथ हम इस जैसे हम अस्तर लगा रहे, दो फैब्रिक है तो हम पिन लगाकर काम कर सकते हैं। आपको ये पिन आपके पास बेसिक में होना इम्पॉर्टेंट है, ये आपका बहुत काम आएगा। दूसरी तरफ ये जो क्लिप है, क्लिप का काम भी दो कपड़ों को जोड़ना ही है, मगर क्या बेसिक डिफरेंस है मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये दो कपड़े हैं, ठीक है, ये दो फैब्रिक है, इनको मैंने यहाँ क्लिप से जोड़ दिया है, ये इस टाइप से क्लिप से जोड़ दिया है। आप यहाँ पे इस टाइप से पिन भी लगा सकते हो, मगर क्लिप्स को आप यहाँ पे बीच में नहीं लगा सकते, मगर आप ये पिन्स को यहाँ पे ऐसे बीच में लगा सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने लगाया है, मगर क्लिप्स तो आएगा नहीं, इसलिए आपको ये पिन लेना है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसे कहते हैं पिन कुशन। पिन को यूज़ करने के बाद इसमें रख देंगे, जैसे कि ये हमारा सिलाई करते वक्त, अब मशीन चला रहे हैं, सिलाई करते वक्त पिन को इसमें लगाते रहेंगे, ठीक है। इस टाइप से ऐसे भी आता है जिस डब्बे में बहुत सारे पिन्स रहते हैं और उसी के ऊपर कुशन्स भी दिया रहता है, इसमें भी पिन्स को लगा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इसे कहते हैं मैग्नेटिक रिस्ट बैंड। इसको इस टाइप से लगाते हैं, हम अपने रिस्ट में लगाते हैं, जैसे कि पिन का काम होता है तो इसमें मैग्नेट लगा रहता है, ये पिन इसमें इजीली मैग्नेट से चिपक जाता है। नेक्स्ट है नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर। दोस्तों ये थोड़ा स्टेशनरी का सामान है जो आपके पास होना चाहिए, स्टार्टिंग में आपको होना चाहिए, क्योंकि इसी में जो भी मैं आपको बताऊंगी, जो भी आप नोट्स है ना, इसी में नोट करोगे। प्रैक्टिस तो होगी ही, प्लस जो मैं आपको फॉर्मूलाज वगैरह दूंगी, जो मैं आपको थ्योरी में आपको बताऊंगी, वो आपको एक डायरी में नोट करना है, क्योंकि आपके दिमाग में तो सब कुछ रहेगा नहीं ना, इसीलिए आपको नोटबुक चाहिए जिसमें आप सब कुछ नोट कर पाओ। नेक्स्ट है दोस्तों डिफरेंट टाइप के स्केल। मैं आपको एक एक स्केल के बारे में भी डिटेल में बता देती हूँ। इसे कहते हैं ग्रेडेड स्केल। ये स्केल आपके दोस्तों ब्लाउज जब बनाओगे तो बहुत काम आएगा। इसमें डिफरेंट लाइंस है, इससे आप मार्जिन वगैरह जो भी ड्रॉ करोगे बहुत इजी रहेगा। आपको एक ये वाला ग्रेडेड स्केल परचेस करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों ये परपेंडिकुलर स्केल। ये भी जब ब्लाउज वगैरह बनाते हैं ना, तो जो हमारा फैब्रिक है इसको स्ट्रेट करने के लिए बहुत काम आता है ये वाला स्केल, ठीक है। ये अगर आपके पास नहीं भी हो तो चलेगा। नेक्स्ट है ये हमारा फ्रेंच कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इससे हम नेक का डिज़ाइन, आर्म होल ड्रॉ करते हैं। इसे कहते हैं पैटर्न मास्टर। इसे पैटर्न मास्टर क्यों कहते हैं? जो भी मैंने आपको प्रीवियस टूल्स दिखाए हैं स्केल, वो सारे का काम ये खुद ही कर देता है। इसी से आप आर्म होल भी ड्रॉ कर लोगे, इससे आप नेक भी ड्रॉ कर लोगे, स्ट्रेट लाइन भी कर लोगे, ग्रेडेड लाइन भी इसी में ही है। तो इसमें आप जो सीम अलाउंस लेते हैं वो भी आपका इसी में हो जाएगा। तो बेसिकली इसी में आपका सारा काम हो जाता है। नेक्स्ट है आपका ये एल स्केल। दोस्तों ये वाला स्केल हमारा कब काम आता है मैं बताती हूँ। जब हम बॉटम जैसे पैंट वगैरह करते हैं ना, पैंट की कटिंग करते हैं, सलवार वगैरह की कटिंग करते हैं, तब ये बहुत काम आता है। नेक्स्ट है ये हिप स्केल, हिप कर्व स्केल कहते हैं इसे। ये दोस्तों सूट में, पैंट में बहुत काम आता है। इससे जैसे हमारे सूट का पूरा साइड का जो हमारा कर्व देना होता है उसके लिए बहुत काम आता है। आप लोग ये वाला स्केल भी परचेस कर लेना। नेक्स्ट है ये लेग स्केल, लेग कर्व स्केल कहते हैं इसे। इससे पैंट का जो साइड आता है ना, पैंट का जो साइड में कर्व, वो देने के काम आता है। मगर जो लेडीज पैंट है उसमें आप हिप कर्व स्केल से भी काम चला लोगे। तो अगर आपके पास हिप कर्व स्केल है तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है ये स्ट्रेट स्केल। ये सेम बड़े फैब्रिक जो जैसे हम पैंट वगैरह की कटिंग करते हैं तब हमें ये वाला चाहिए होता है, सूट वगैरह के लिए, तब हमें स्ट्रेट स्केल चाहिए होता है। ये आप चाहे तो नहीं भी खरीद सकते, क्योंकि आप अगर आप एल स्केल खरीद रहे हो
तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ये मीशो वगैरह पे ये पूरा सेट बहुत सस्ते में मिल जाता है, जस्ट 300 रुपये का भी मिल जाता है। ये पूरा जितने मैंने आपको स्केल दिखा ये सारे बहुत सस्ते में मिल जाते हैं मीशो में। नेक्स्ट है ये आर्म कर्व स्केल। जैसे ये स्केल कहाँ काम आता है मैं आपको बताती हूँ। जब हम लॉन्ग स्लीव्स बनाते हैं ना, कई बार देखोगे तो किसी के जो आर्म्स होते हैं वो ऊपर से थोड़ा सा डाउन रहता है, जैसे मेरा है। मैं जब मेजरिंग लूँगी ना तब आपको दिखाऊंगी मैं। तो ये लॉन्ग स्लीव्स के लिए बहुत अच्छा रहता है, हम अपनी स्लीव्स को काफ़ी अच्छे से शेप दे सकते हैं, तो इसे हम आर्म कर्व स्केल बोलते हैं। नेक्स्ट है ये चॉक शार्पनर। इसमें हम जो हमारा टेलर्स चॉक है उसको शार्प करते हैं। जैसे कि कभी कभार जब निशान लगाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा निशान लगाने के बाद ही काफ़ी मोटा हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम हमें चॉक को शार्प करना पड़ता है। यहाँ पे एक तरफ इसमें ना ब्लेड लगा रहता है और एक तरफ ऐसे थोड़ा रफ टेक्सचर रहता है। कैसे इसको क्या करते हैं, चॉक को ऐसे पकड़ते हैं और ये वाला जो हाथ है, जो फिंगर है, इसको यहाँ रखते हैं और थोड़ा 45 डिग्री, एकदम ऐसे 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 नहीं, थोड़ा ऐसे, इस टाइप से हम चॉक को रब करते हैं उंगली संभाल कर। नहीं तो स्टार्टिंग में आपकी उंगली कटने का डर रहता है। ये देखिए ये भी शार्प हो गया ना। हो गया। अब ये थोड़ा सा जो रफ है उसको इसमें से कर लेंगे। अब देखिए अब हमारी एकदम ये पतली पतली आएगी मार्किंग। आपके पास अगर चॉक शार्पनर हो तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट दोस्तों जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कैलकुलेटर। इसे कैल्सी बोलते हैं। आपको ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम सब कुछ कैलकुलेट करके हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे, तो ये आपको लेना कंपलसरी है। नेक्स्ट है दोस्तों ये पैटर्न पेपर। ये ऐसे ब्राउन कलर का पेपर्स आता है, पूरा रोल होता है। इसमें हम अपने पैटर्न को बनाकर फिर हम मेन फैब्रिक पे कट करते हैं। ये भी आपको कंपलसरी है लेना, ठीक है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में तो इतने सारे अस्तर बर्बाद नहीं करोगे। अस्तर में आप सिर्फ सिलाई प्रैक्टिस करोगे और पैटर्न वगैरह आप इसी में ही कट करोगे। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप के टेप। इसे कहते हैं फ्यूजिंग टेप। ये आपके पास होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। इसमें क्या करते हैं, दो फैब्रिक के बीच में डाल के इसको आयरन करेंगे तो ये मेल्ट हो जाता है और ये बहुत अच्छे से चिपक जाता है, फिनिशिंग बहुत अच्छी देता है। इसे फ्यूजिंग टेप बोलते हैं। नेक्स्ट है ये दो टेप है। एक तो इसे कहते हैं बॉडी टेप। ये हम जब बाद में सलवार वगैरह बनाएंगे तब यूज़ करेंगे, फिलहाल आपको इसकी नीड नहीं है। देन ये थर्ड नंबर पे आता है, इसे कहते हैं ड्रेपिंग टेप, ठीक है। इसमें ये जब हम मैनिक्यून पे काम करेंगे ना, डमी पे, तब आपको ये वाला टेप का यूज़ होता है। बट अभी आपको फिलहाल इन दोनों टेप की नीड नहीं है, बस आपको फ्यूजिंग टेप की नीड है। और आपको एक बात और बता दूं कि ये ड्रेपिंग टेप, जो ओरिजिनल जो ड्रेपिंग टेप आता है ना डमीज के लिए, ये वो वाला टेप नहीं है। ये एक कह सकते हैं सस्ता जुगाड़ है, क्योंकि जो ओरिजिनल ड्रेपिंग टेप आता है वो काफ़ी महंगा आता है, कम से कम 700 रुपये का आता है। इतना सा ही, ऐसा ही आता है, एग्जैक्टली ऐसा ही आता है। और ये कह सकते वो भी मास्किंग टेप होता है, बस उसका थोड़ा एडिसिव अच्छा होता है। इसका थोड़ा सा एडिसिव उतना इफेक्टिव नहीं है, बट काम चल जाता है। तो इसकी कीमत भी उसके अकॉर्डिंग बहुत ही कम है, शायद 20 या 25 रुपये का आता होगा ये। नेक्स्ट है हमारा टेलर्स हेम। इनको टेलर्स हेम बोलते हैं। ये तो रेडीमेड है और इसको मैंने हाथों से बनाया है। इसमें जो ब्लाउज के कप आते उसको ही डाल के मैंने ये अंदर जो भी वेस्ट फैब्रिक है उसको डाल के ये एक मैंने हैंडमेड बनाया है। ये आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या होता है, जैसे ब्लाउज वगैरह पे हम आयरन करते हैं ना, तो उससे ना उसका जो पफ है बहुत अच्छे से उठकर आता है, ठीक है। इसे कहते हैं टेलर्स हेम। प्रोफेशनल लैंग्वेज में से टेलर्स हेम बोलते हैं। और वैसे आप लोग इसको आयरन कुशन भी बोल देते हो, आयरन कुशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ।
इसे इसे कहते हैं क्लेपर। ओके, क्लेपर, CLIPPER, क्लेपर। इसका काम क्या होता है, जैसे हमने कुछ आयरन किया, जैसे हम प्रिंसेस का ब्लाउज बना रहे हैं, तो उसके सीम को ओपन करके हमने आयरन किया, तो उसको दबाने के लिए उसमें काफ़ी स्टीम रहता है, तो उस टाइम हम ये क्लेपर का यूज़ करते हैं। क्लेपर बेसिकली वुड होता है जो बहुत सॉफ्ट लकड़ी से बना होता है। उसका काम क्या होता है, जो एक्सेस वाटर है ना स्टीम का, वो एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको ना वहीं पे स्टिफ कर देता है। ठीक है, अब देखो, ये तो मुझे इंडिया में मिल गया तो मैंने परचेस कर लिया था। वैसे ये टेलर्स हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं, वो भी सारे बाहर देश से ही हम मंगवाना पड़ता है। और क्लेपर तो खैर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलता है, मिलता भी नहीं है। तो इसको मैंने जुगाड़ करके बनाया है। जस्ट कुछ नहीं, मैंने दुकान पे गई थी, फर्नीचर शॉप पे, वहाँ पे मुझे ऐसे वुड का पीस मिला था, सॉफ्ट वुड का। उसको बस मैंने इस टाइप से एक लकड़ी का टुकड़ा लगाकर, ब्लॉक लगाकर इसमें कील ठुकवा रखा है। बाकी ये काम वही कर रहा है जो 3-4 हज़ार रुपये का मिलता है ना क्लेपर, वो वाला काम ही ये मेरा 150 रुपये वाला क्लेपर करता है। नेक्स्ट टॉपिक है सीजर्स एंड ट्रिमर्स। देखिए दोस्तों, सीजर्स और ट्रिमर्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये हो गया हमारा फैब्रिक सीजर, ये हो गया हमारा जिगजैग सीजर, और ये हो गया हमारा पैटर्न के लिए जो सीजर आते हैं पेपर कट करने के लिए, और इसे हम ट्रिमर बोलते हैं, धागा वगैरह ट्रिम करने के काम आता है। और आपने देखा होगा इन सभी पे मैंने ऑयल लगा कर रखा हुआ है। आपको आपके हर एक सीजर्स पे ना ऑयल लगा कर रखना है, इनके ब्लेड्स पे, सो दैट इसका जो भी ये ड्राई नहीं होना चाहिए, इसमें ऑयल लगा रहना चाहिए। इससे इसकी लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है, इसकी शार्पनेस काफ़ी बढ़ जाती है। ओके, अब देखिए ये वाला जो सीजर है जिगजैग, इसका काम क्या है, इसका काम है जो साइड के जो एजेस है ना उनको कट करने के काम आता है। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये हमारा फैब्रिक है, हम इससे कट करेंगे। ये इस टाइप से कट होता है जिगजैग पैटर्न में। ओके, नेक्स्ट है हमारा ये फैब्रिक सीजर। फैब्रिक सीजर को कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको पहले ये बता देती हूँ। हम इसको पूरा ऐसे यहाँ से नहीं यूज़ करेंगे, इस कोने से, बस थोड़ा सा इसका जो ये सीजर है इसका हाफ, उसका भी हाफ अगर यूज़ हो तो बस इनफ है, इतना ही यूज़ होता है। देखिए ये ठीक है, इतना ही यूज़ करना है हमें, तब जाकर हमारे ये स्ट्रेट कट होगा। ओके, नेक्स्ट ये है ट्रिमर। ये जैसे हमारा धागा वगैरह रहता है तो उसको ऐसे ट्रिम करने के काम आता है। ये देखिए, जो धागा रहेगा उसको ट्रिम करने के काम आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेसिंग व्हील एंड नॉचर। देखो, नॉचर का काम क्या होता है, जैसे कि हमने किसी फैब्रिक पे निशान लगा दिया है, ठीक है, अब हमें उसका निशान दूसरी तरफ भी चाहिए, तो हम इसी निशान के ऊपर ट्रेसिंग व्हील को 3-4 बार से चला देंगे। इससे क्या होता है, अब ये जो निशान है ना, यहाँ पे गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं, उससे हम पीछे भी निशान लगा सकते हैं। इसके नाम से आपको पता चल रहा है, ट्रेसिंग व्हील मतलब जो ट्रेस करता है। ओके, नेक्स्ट है नॉचर। नॉचर का काम क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। इसका काम फैब्रिक पे नहीं होता, इसको यूज़ हम करते हैं पेपर पे। जैसे कि हमने कोई जैसे कि मैंने यहाँ पे स्लीव्स का पैटर्न लिया है, यहाँ पे मुझे मार्जिन को नॉच करना है, सो दैट अगर हम जब इसको कपड़े पे रखें तो हमें पता चले कि यहाँ पे हमारा मार्जिन था। तब हम क्या करते हैं, इस टाइप से जहाँ पे मार्जिन होता है ऐसे नॉच कर देते हैं। ये जैसे कि ये इसका सेंटर है, स्लीव्स का सेंटर है ये, तो स्लीव्स के सेंटर में भी हम एक नॉच करके रख देंगे इस टाइप से। ठीक है, ट्रेसिंग व्हील एंड नॉचर आपको लेने की अभी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टूल है हमारा नीडल्स एंड टिम्बर।
नीडल्स का काम हमारा है तुरपाई करने में काम आएगा, हमारी हुक आई बनाने में काम आएगा और भी बहुत चीज़ों में काम आएगा। और ये है तिम्बर। ये क्या होता है, हमें अपनी उंगलियों में लगाना पड़ता है। जब हम तुरपाई वगैरह करते हैं तो सुई हमारी उंगली अंगूठे पे ना चुभे, इसके लिए हम टिम्बर का यूज़ करते हैं। टिम्बर हमारे डिफरेंट फिंगर्स के लिए आता है और डिफरेंट नंबर्स में आते हैं। ये टूल्स भी आपको ज़रूरत होगा। नेक्स्ट टूल है हमारा स्विंग मशीन निडल्स। यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट टाइप के निडल्स रखे हैं और तीनों ही निडल का नंबर तो सेम है 14 14 14 बाय 90 90 90, ठीक है, मगर ये तीनों ही अलग अलग मशीन्स में यूज होते हैं। निडल्स की एक मैं डिटेल वीडियोस आपको बनाऊंगी कि आपको आपके मशीन के अकॉर्डिंग कौन से निडल्स लेने चाहिए और कौन से नंबर का निडल्स किस में काम करता है। जैसे कि ये वाला निडल्स है HA, ये निडल्स है DB और ये निडल्स है DC, तो तीनों ही डिफरेंट निडल्स है। आपको निडल्स आपके सिलाई मशीन के अकॉर्डिंग लेना है। नेक्स्ट टूल है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप तो आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है और मेरे पास तो बहुत सारे टाइप के मेजरिंग टेप पड़े हुए हैं और जो मेरा फेवरेट है वो है ये वाला जर्मन क्वालिटी का मेजरिंग टेप। वैसे अगर आप टेप खरीदने की सोच रहे हो तो आप ये वाला टेप ले सकते हो। इसमें मेजरिंग बहुत अच्छे से एक्यूरेटली दे रखा है और अगर आपके पास ये वाला मेजरिंग टेप है तब भी कोई बात नहीं है, आप मेजरिंग टेप ये वाले भी ले सकते हो। नेक्स्ट टूल है हमारा स्विंग मशीन का थ्रेड। देखो मार्केट में थ्रेड बहुत सारे मिलते हैं, लोकल्स में मिलते हैं, मगर आपको लोकल थ्रेड नहीं लेना है। लोकल थ्रेड लोगे तो मशीन में बार बार धागा कटने की प्रॉब्लम होती रहेगी। जो इंडस्ट्रियल मशीन में थ्रेड यूज होता है ना, जो बेस्ट क्वालिटी का, वो होता है पॉलिएस्टर का थ्रेड। देखो मेरे पास यहाँ पर ये 2 पॉलिएस्टर के थ्रेड है, दोनों में मैं डिफरेंस बताती हूँ। ये वाला थ्रेड जो है ये यूज होता है हमारे कॉटन के फैब्रिक्स वगैरह पे, और ये वाला जो थ्रेड है इसको मैं यूज करती हूँ एम्ब्रॉयडरी में या तो कोई शाइनी मटेरियल है उसमें यूज करती हूँ। और ये वाला थ्रेड ये थोड़ा मोटा थ्रेड है, इसको 3 पोली का थ्रेड बोलते हैं। ये यूज होता है यूजुअली जैसे जीन्स वाले मोटे कपड़े होते हैं ना, उसमें यूज होता है ये वाला थ्रेड। और ये थ्रेड आप देखोगे पॉलिएस्टर का दोनों में ही शाइनी है, ये भी थोड़ा शाइनी है और ये भी जो थोड़ा सा जो कॉटन में यूज होता है ये भी शाइनी है, मगर ये 2 पॉली का थ्रेड है। ये दोनों 2 पॉली। अब 2 पॉली और 3 पॉली क्या होता है, एक मैं डिटेल थ्रेड की वीडियो बनाऊंगी तब आपको उसमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट टूल है हमारा हुकाई। यहाँ पे मैंने दोनों टाइप के हुकाई ले रखे हैं, ये जो हाथ से टक करने वाले हुकाई भी ले रखे हैं और ये रेडीमेड हुकाई भी ले रखे हैं। प्लस आपको चाहिए सेफ्टी पिन, ये नाड़ी वगैरह डालने के बहुत काम आते हैं। और ये टिच बटन, मैं इसको टिच बटन बोलती हूँ, आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बताना जरूर। नेक्स्ट टूल है हमारा फिक्स क्लिप आई। फिक्स क्लिप आई भी 2 टाइप के आते हैं। एक जो ये वाले है, इसमें आपको क्लिप आई को हाथों से सीलना पड़ेगा, टांका लगाना पड़ता है। और ये वाले भी क्लिप आई है, इसमें आपको जैसे इसको लगाकर कपड़े में जैसे होल करके लगाकर हमें जो हमारा हैमर आता है उससे इसको ठोक देना पड़ता है, बस इसमें सिलाई की जरूरत नहीं होती। ये हमारे पैंट वगैरह पे, लहंगे वगैरह पे बहुत काम आते हैं। नेक्स्ट टूल्स है जिप्स। जिप्स भी बहुत टाइप के आते हैं, ब्लाउज में लगाने वाले इस टाइप के इनविजिबल जिप और ये इस टाइप के मेटेलिक जिप जो कि बच्चों के ड्रेस पे और मॉडर्न ब्लाउज पे भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट है हमारा बॉबिन एंड बॉबिन केस। यहाँ पे मैंने 2 डिफरेंट टाइप के बॉबिन ले रखे हैं। एक तो ये एल्युमिनियम वाला बॉबिन है और ये वाला जो है प्लास्टिक का। ये वाला जो प्लास्टिक वाला बॉबिन है ये हमारा जो फैशन मेकर शूइंग मशीन होता है उसमें लगता है, ठीक है। और ये वाला जो एल्युमिनियम वाला है ये वाला बॉबिन हमारा हैवी ड्यूटी मशीन्स में लगता है और इसे कहते हैं बॉबिन केस। इसके अंदर हमारा ये वाला बॉबिन जाता है और ये जो प्लास्टिक वाला बॉबिन है इसका बॉबिन केस मशीन में ही प्री बिल्ड होता है।
ये जब मैं मशीन्स के बारे में आपको बताऊंगी तब मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी कि इसका बॉबिंग केस कैसा होता है। नेक्स्ट टूल है हमारा स्क्रू ड्राइवर्स। देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे टाइप के स्क्रू ड्राइवर ले रखा है। ये वाला जो स्क्रू ड्राइवर है ये थोड़ा सा बड़ा है। ये वाला स्क्रू ड्राइवर मेरे ओवरलॉक मशीन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट ये वाला स्क्रू ड्राइवर है। ये तीनों स्क्रू ड्राइवर हमें हैवी ड्यूटी मशीन्स के साथ ही मिलते हैं। ये उसका स्क्रू ड्राइवर है। ये हैवी ड्यूटी मशीन्स में यूज़ होते हैं। उसके जो फुटर चेंज करने के लिए यूज़ होता है अलग अलग, जैसे इससे हम बॉबिन केस को टाइट या ढीला कर सकते हैं। नेक्स्ट ये वाला जो स्क्रू ड्राइवर है ये प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर है। ये वाला स्क्रू ड्राइवर अगर आपके पास फैशन मेकर मशीन है तो आपको उसके लिए ये वाला स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा, प्लस वाला। नेक्स्ट जो टूल है वो है मशीन का खाना, मशीन का ऑयल। जैसे हम अच्छा खाना खाना पसंद करते हैं वैसे ही हमें हमारे मशीन्स को भी अच्छी क्वालिटी का ऑयल खिलाना पड़ता है। ये वाले जो मशीन्स ऑयल है ये दिखने में पूरे पानी की तरह एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये एक पूरा बोतल हमारा मशीन जो इंडस्ट्रियल मशीन है उसमें पूरा लग जाता है। वैसे अभी मेरा नया मशीन है तो उसमें मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये वाला जो ऑयल है इसको मैंने इसमें रखा हुआ है। इसे मशीन ऑयल का एक बोतल बोलते हैं। इससे हम थोड़ा थोड़ा करके मशीन में ऑयल डालते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें मशीन्स में कहाँ कहाँ ऑयल डालना है। और ये वाला ही ऑयल है बट इसको मैंने एक बोतल में ड्रॉपर में डाला है। ये वाला ऑयल मैं अपने उसमें जो मेरा फैशन मेकर मशीन है उसमें डालने के काम करती हूँ, क्योंकि उसमें ऑयल थोड़ा कम लगता है। उसमें बूंद बूंद में मतलब ड्रॉप डालने में भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेलो टेप एंड स्टेपलर। वेल ये दोनों भी काम बहुत आएंगे जब हम पैटर्न मतलब पेपर पे काम करेंगे ना, तो हम जहाँ पे डार्ट लेंगे जिसको माइनस करना होगा उसको हम स्टेपलर या फिर टेप लगा देंगे। नेक्स्ट जो चीज़ हमें चाहिए वो है फैब्रिक। यहाँ पे फैब्रिक मैंने यहाँ पे ले रखा है हमारा मसलिन क्लॉथ। ये प्योर कॉटन में होता है। ये वैसे ड्रेपिंग वगैरह के लिए बहुत काम आता है। ये वाले कपड़ा ही काम आता है, इसे मसलिन क्लॉथ बोलते हैं। आप मसलिन क्लॉथ भी ले सकते हैं, ये आपको मीशो वगैरह पे मिल जाएगा, या तो आप अपनी जो लोकल मार्केट में जो हाँ बुटीक के सामान मिलते हैं, फैब्रिक वगैरह मिलते हैं, वहाँ से भी ले सकते हो। और आप अस्तर भी ले सकते हो, मगर मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इसमें काम कीजिए मसलिन क्लॉथ में। दोस्तों नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ये है सीम रिपर और इसे कहते हैं थ्रेडर। सीम रिपेयर मेरे पास दो डिफरेंट टाइप के हैं। ये वाला जो वाइट वाला है ये मुझे फैशन मेकर मशीन के साथ ही मिला था। इस टाइप से होता है। सीम रिपेयर मैं हर जगह पे ही रखती हूँ, हर एक टेबल पे। इसका काम होता है धागे को निकालना। जैसे हम कच्ची सिलाई कर देते हैं उस धागे को खोलना, या कभी कभार हम गलत सिलाई लगा लेते हैं तो धागा निकालने के लिए। और इसे कहते हैं थ्रेडर। ये सुई में धागा डालने के काम आता है। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक ये वायर वाला सुई में ऐसे करके डाल के और धागे को हम खींच सकते हैं। ये दो डिफरेंट टाइप के आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है पाइपिंग डोरी, इसे कॉट डोरी भी बोलते हैं। ये ब्लाउज वगैरह में जब हम गला बनाते हैं तो पीछे एक अलग सी फिनिशिंग, बहुत ब्यूटीफुल सी फिनिशिंग देने के लिए हम पाइपिंग डोरी का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मेरे पास 3 डिफरेंट टाइप के पाइपिंग डोरी है। ये वाला जो पाइपिंग डोरी है वो ये बहुत पतला है। ये तब करेंगे जब हमें हल्का सा हाईलाइट देना होगा, गले में हल्की सी हाईलाइटिंग देनी होगी, तब हम ये वाला यूज़ करेंगे। जब थोड़ा सा हाईलाइट दिखाना होता है ना ज़्यादा सा, तब हम ये वाला यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है ये वाला, ये थोड़ा मोटा है, ये वाली कॉट डोरी। इसको ना ये भी बहुत अच्छा लगता है जब हमें थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट दिखाना होता है, तब ये अच्छा लगता है ये वाला। जैसे कि हमारा मेन फैब्रिक किसी और कलर में है, पाइपिंग दूसरे कलर में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मगर इसे बेसिकली यूज़ करते हैं जब हम कुशन वगैरह बनाते हैं ना, पिल्लो कवर बनाते हैं, तब उसमें हम ये वाला यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट ये काफ़ी सूट में भी हम ऐसे करके लगा सकते हैं, नीचे लटकन लगाकर, ये भी बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट टाइप के फ्यूजिंग। यहाँ पे मैंने 4 अलग अलग टाइप के फ्यूजिंग ले रखे हैं। अब मैं इनके बारे में आपको एक बार डिटेल्स में बताती हूँ। सबसे पहले है ये पेपर फ्यूजिंग। इसमें एक तरफ तो इस टाइप से गोंद लगा रहता है,
ठीक है, इसको आयरन करते हैं तो ये चिपक जाता है। इसको मैं करके दिखाती हूँ कैसा होता है ये। मैंने यहाँ पे इसी का एक पीस कट कर रखा है, इस पेपर फ्यूजिंग का ही। इस तरह से तो आपको प्लेन दिखेगा, और अगर इसको टर्न करेंगे रॉन्ग साइड में तो आपको छोटे छोटे डॉट दिखेंगे। तो इसी को हम आयरन करेंगे तो एक फैब्रिक पे चिपक जाएगा। इसका काम हम नेक वगैरह, कॉलर वगैरह बनाने में बहुत यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने एक ऐसे ही सैंपल ले रखा है। इसके लिए आयरन हमारा नंबर 5 पे होना चाहिए। कोई भी फ्यूजिंग चिपकाने के लिए आयरन हमारा नंबर 5 में गर्म होना चाहिए। 5 नंबर में इसे अच्छे से गर्म करना है। उसके बाद हमें जैसे जहाँ पे चिपकाना है, ये कपड़े की रॉन्ग साइड होगी, और इसका जो रॉन्ग साइड जहाँ पे डॉट डॉट रहेगा उसको इस एक तरफ करना है हमें, और इस पे हमें आयरन लग कर देना है। ये देखो, अच्छे से गरम आयरन कर देंगे हम। ध्यान से देखोगे तो ये डॉट 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 जो है ना मेल्ट हो जाएगा, और ये इसमें चिपक जाएगा। ये देखो, इसमें ये चिपक गया। ठीक है, ये इसमें अच्छे से चिपक गया। आयरन होने का मतलब जब आयरन होगा ना अच्छे से, तो ये पूरा डॉट 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 दिखेगा, ये ट्रांसपेरेंट सा लुक देगा। इसी का ही अलग से मार्केट में आता है, मैं आपको वो वाला फ्यूजिंग दिखाती हूँ। दोस्तों, ये वाला फ्यूजिंग, ये भी पेपर फ्यूजिंग है। इसमें भी पीछे की तरफ पूरे डॉट डॉट बने रहते हैं। इसका भी मैं आपको एक बार एग्जांपल दिखाती हूँ, उसको करके दिखाती हूँ। ये फ्यूजिंग इसी का ही है, मैंने थोड़ा कट कर रखा है। इसका अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसे डॉट 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 दिखेगा, और एक तरफ एकदम प्लेन। मगर इसका सीधा जहाँ पे जो ज़्यादा खुदरा होगा ना, तो ज़्यादा खुदरा होगा वो तो इसका उल्टा होगा, और जहाँ पे थोड़ा सा कम खुदरा या फिर थोड़ा प्लेन टाइप दिखेगा वो इसका सीधी साइड होगी। अच्छा, इसके लिए तो हमने आयरन को हाई हीट किया था, इसके लिए हम आयरन को थोड़ा कम हीट करेंगे। ठीक है, ये ज़्यादातर ये वाला जो यूज़ होता है ना, ये फ्यूजिंग जब हम कढ़ाई वगैरह करते हैं ना, उसके लिए यूज़ होता है ये वाला फ्यूजिंग। आप देखोगे जो ब्लाउज वगैरह पे पीछे कढ़ाई होकर आती है, उसमें ये वाला फ्यूजिंग लगा हुआ होता है। इससे कपड़ा में ना स्टिफनेस आ जाती है। ये जैसे कि हमने ये वाला किया था 5 नंबर पे, इसको हम कर रहे हैं 3 या फिर 2 या 2.5 नंबर पे इसको हम आयरन करेंगे। और अगर आपका कपड़ा पतला है ना नीचे का, ठीक है, यहाँ तो मैंने कॉटन ले रखा, अस्तर ले रखा है, मैंने 5 नंबर पे कर दिया है। अगर आपका कपड़ा नेट वगैरह है तो आपको हीट कम करना पड़ेगा, या तो आपको इसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा अस्तर वगैरह रखना पड़ेगा, उसके बाद आपको हीट करना पड़ेगा, उसके बाद आप आयरन कर पाओगे। ये देखो, अब ये अच्छे से चिपक गया है। अब ये निकलेगा नहीं, ये अच्छे से चिपक गया है पूरा। ठीक है, इसका और इसका दोनों का डिफरेंस लुक आता है। इससे भी आप कॉलर वगैरह बना सकते हो। नेक्स्ट है ये डबल साइडेड फ्यूजिंग। ये क्या होता है? डबल साइडेड का मतलब को समझिए आ गया होगा। अगर कपड़ा काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक पतला है, फॉर एग्जांपल नेट है, शिफॉन है, उसमें जब हम लाइनिंग अटैच करते हैं ना, तो थोड़ा दिक्कत करता है, हम कच्ची सिलाई भी लगाते हैं। तब हम क्या कर सकते हैं, एक तरफ तो हम अपना नेट का फैब्रिक रखेंगे, ऊपर बीच में ये वाला डबल साइडेड फ्यूजिंग आ जाएगा, उसके ऊपर से हमारा नेट आ जाएगा, सॉरी अस्तर आ जाएगा। देन उसको हम आयरन करेंगे तो ये एक जगह से अच्छे से चिपक जाएगा। इसका मैं एक बार करके दिखाती हूँ आपको, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे मैंने एक साटिन का अस्तर ले रखा है, ये नेट का फैब्रिक है, और ये है डबल साइडेड फ्यूजिंग। देखना कितना पतला है, एकदम हाथों में आएगा कितना पतला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको अच्छे से, जो हमारा अस्तर है उसको अच्छे से एक बार आयरन कर लेंगे। देन इसके ऊपर रखेंगे हम अपना ये फ्यूजिंग डबल साइडेड, इसके ऊपर रखेंगे हम अस्तर। ठीक है, अब इसके ऊपर एक कॉटन का अस्तर रखेंगे। अब हम 3 या 4 नंबर पे इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे।
देखिए, आपको दिखेगा भी नहीं मगर ये चिपक गया है। ये देखो, ये चिपक गया है। अस्तर और मेन फैब्रिक यहाँ पे अच्छे से चिपक गया है, देख रहे हो, मगर ऊपर से आपको दिखेगा भी नहीं कि यहाँ पे हमने मतलब फ्यूजिंग टेप लगाया भी था। रिवर्सिबल टेप इसे कहते हैं। रिवर्सिबल टेप का पूरा शीट बोलते हैं इसे एक्चुअली, या तो मार्केट में डबल साइडेड टेप करके भी फ्यूजिंग करके भी आपको मिल जाएगा। ये देखो, आपको एकदम से दिखेगा नहीं और फिनिशिंग एकदम बढ़िया आएगी। नेक्स्ट है ये धोती कैनवास भी बोलते हैं, बुकरम, मोटा वाला बुकरम भी बोल लेते हैं। ये काफ़ी मोटा होता है। इसको हम यूज़ करते हैं बेल्ट बनाने में। इसका भी एक तरफ ऐसे कॉटन का कह सकते हो कपड़ा टाइप रहता है और पीछे काफ़ी ज़्यादा गोंद रहता है जिसको आयरन करने पे चिपकता है। इसको बेसिकली बेल्ट या फिर पैंट के जो सलवार के नीचे होती है ना मोहरी, उसमें लगाते हैं ये। इसका मैं यूज़ करके बताती हूँ। इसका भी मैंने एक पीस कट कर लिया है, इस टाइप का है। जो शाइनी साइड होगा उसको तो कपड़े के उल्टे साइड रखेंगे और आयरन लगाते टाइम ये याद रखना, आयरन हाई हीट पे गर्म हो, क्योंकि नहीं तो ये दिक्कत करेगा, आपका चिपकेगा नहीं। आयरन हाई हीट पे गर्म हो और हमें अच्छे से स्टीम दे देकर इसको आयरन करना है। बट अगर आपका कपड़ा पतला है, आपका फैब्रिक पतला है, तो आपको ऊपर अस्तर रख के या एक दूसरा कपड़ा रख के फिर आयरन करना है, जैसे मैंने नेट पे किया था। अच्छे से आयरन कर लेंगे। ये भी आपको पता चल जाएगा जब ये आपको दिखेगा ट्रांसपेरेंट सा हो रहा है। क्लिपर का काम यहाँ पे आता है। इसको अच्छे से दबा देने से ये अच्छे से चिपक भी जाता है और एक्सेस जो भी हमारा मॉइस्चर है वो लॉक हो जाता है। देखिए, ये अच्छे से हमारा चिपक गया है। ये देखिए, अभी हम कितना भी करेंगे ना निकलेगा नहीं। ये देखो, पीछे से भी देखोगे काफ़ी टाइट हो गया है। इसीलिए टाइट हो रहने की वजह से इसको बेल्ट वगैरह में यूज़ करते हैं। जैसे जेंट्स के बेल्ट होते हैं ना पैंट के, उसमें यूज़ करते हैं, लेडीज़ पैंट में। मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब अगर आपको स्टिफनेस चाहिए। देखो, काफ़ी अच्छे से चिपक गया है। आपको एक चीज़ और बता दूं, ये दो जो कैनवस है, आप दोनों में से कोई भी एक परचेस कर सकते हैं जो आपकी पसंद है। दोस्तों, नेक्स्ट फ्यूजिंग है ये लाइक्रा फ्यूजिंग। ये लाइक्रा फ्यूजिंग इस टाइप से होता है। ये एक फैब्रिक टाइप का ही दिखेगा, काफ़ी ज़्यादा खिंचाव रहता है इसमें। ये देखो, काफ़ी, इसके भी एक साइड में ऐसे ग्लू लगी रहती है जिसको आयरन करने पे चिपक जाता है। ये भी कपड़े पे, ये कहाँ पे यूज़ होता है? सबसे पहले ये देखिए, जब हमारा फैब्रिक जैसे कि हमारा ब्लाउज वगैरह, उसको अगर बहुत ही अच्छा फिनिशिंग देना है ना, तो हम उसमें लाइक्रा फ्यूजिंग यूज़ करते हैं। उससे ट्रस्ट मी, उससे फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। जैसे आप बुटीक वगैरह पे देखोगे ना, बहुत उसी टाइप का अच्छा सा फिनिशिंग देता है ये। और इससे जो भी क्रीज वगैरह भी हट जाती है। तो ये फ्यूजिंग ब्लाउज वगैरह पे जो मतलब कॉटन पे नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा, मगर हमारे ब्लाउज का फैब्रिक है या फिर गाउन वगैरह का फैब्रिक है, उसमें ये काफ़ी काम आता है। अभी मैं एक बार आपको इसको यूज़ करके बताती हूँ कैसे करना है। मैंने यहाँ पे लाइक्रा फ्यूजिंग का थोड़ा पीस कट कर रखा है। इसके एक तरफ तो ऐसे प्लेन रहता है और दूसरी तरफ थोड़ा टेक्सचर रहता है। टेक्सचर वाला साइड इसका उल्टा साइड है। इसको कपड़े के उल्टे साइड पे ऐसे रखेंगे और हाई हीट पे से हम आयरन करेंगे। बस, और ये चिपक गया। देखो, ये देखो, पीछे से इसका लुक ऐसा आता है राइट साइड से, और ये देखो चिपकने के बाद ये एकदम से स्टिफ हो गया है। देखो, एकदम से अच्छे से चिपक गया है। इसे आप 5 नंबर पे, 4 नंबर पे भी आयरन कर सकते हो। अगर आपका कपड़ा पतला है तो आपको ऊपर कपड़ा रखकर ही आयरन करना है। मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप जितने भी फ्यूजिंग है ना, इनको आप 3 नंबर पे आयरन करो। मगर अगर आपके पास ये वाला फ्यूजिंग है जो हार्ड फ्यूजिंग होते हैं, ठीक है, उनको आप 5 नंबर पे करना, मगर कपड़ा रख कर करना, क्योंकि कभी कभार हमारा आयरन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उससे भी कपड़ा वगैरह जलने के चांसेस रहते हैं।
नेक्स्ट है, इसे कहते हैं बेल्ट। इसे हम, ये डिफरेंट साइज में आता है, एक इंच, 1.25, 1.5 और 2 इंच की भी आ जाते हैं। इसे बेल्ट, इसे पैंट के बेल्ट में यूज़ करते हैं। अगर आपके पास हार्ड कैनवस नहीं है तो इसमें भी ऐसे भी आता है, ये भी चिपक जाता है, सेम वैसा ही होता है। नेक्स्ट ये है इलास्टिक। इसे हम बेल्ट वगैरह पे लगाते हैं, स्कर्ट वगैरह पे लगाते हैं, जो जिससे कि आपको पता ही है कि अगर हम इस टाइप का बेल्ट पैंट बना रहे जिसमें पूरा इलास्टिक वाला, तब हम इस टाइप का इलास्टिक लगाते हैं। इसमें भी डिफरेंट साइज आते हैं। नेक्स्ट है क्लीनिंग ब्रश एंड ट्विज़र। सबसे पहले मैं क्लीनिंग ब्रश का आपको बताती हूँ। इसका काम होता है मशीन को साफ करना। मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक ब्रश खरीदना, ये जो पेंटिंग ब्रश आते हैं ना 10 रुपये के, तो आप ये वाले भी परचेस कर सकते हो। इससे हम मशीन को साफ़ करते हैं, क्योंकि मशीन्स में जैसे हम काम करते हैं, स्पेशली हम जब बुकरम वगैरह का काम करते हैं, या फिर कुछ ऐसा फैब्रिक होता है जिसमें बहुत ज़्यादा स्टोन या चमकीले चमकीले लगे रहते हैं, तो उससे मशीन्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ख़राब मतलब बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाता है। तो वैसे भी एक धागे का भी ना एक रस सा निकलता रहता है, जिसको हमें क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो इससे हम मशीन को टाइम टू टाइम क्लीन करते रहेंगे। जितने बार यूज़ कर रहे हैं तो हम टाइम टू टाइम मशीन को क्लीन करेंगे। ब्रश आपको दोनों मशीन्स में नीड होती है, चाहे वो फैशन मेकर मशीन हो या तो हैवी ड्यूटी मशीन हो। नेक्स्ट दोस्तों ये है ट्विज़र। मैं ट्विज़र का यूज़ बहुत ज़्यादा करती हूँ। क्या क्या काम है इसका मैं आपको बताती हूँ। देखो, इसका मैं काम यूज़ करती हूँ मशीन में धागा डालने के लिए, क्योंकि ओवरलॉक मशीन में बहुत ऐसे ऐसे पॉइंट होते हैं धागा डालने के जहाँ पे हमारा हाथ वगैरह नहीं जाता, तो ट्विज़र से काम करती हूँ। इनफैक्ट मैं हैवी ड्यूटी मशीन्स में भी ट्विज़र से ही धागा डाल देती हूँ। दूसरा इसका जो काम है, हमें जैसे कि हम कॉलर वगैरह बनाते हैं, कोई पॉइंट निकालना होता है, तो मैं इसी से ही पॉइंट निकाल लेती हूँ। और अगर मुझे कुछ ऐसा है कि बहुत कम स्पेस है सिलाई करने का, तो मैं ट्विज़र से ही, मतलब अपनी उंगली को छोड़ के, जैसे मशीन में सिलाई कर रही हूँ, उंगली ना आ जाए इसके जगह पे मैं ट्विज़र से ही इसको पकड़ के, फैब्रिक को पकड़ के सिलाई करती हूँ। नेक्स्ट टूल है कटिंग मैट। ये कटिंग मैट यूजुअली बहुत साइज़ के आते हैं। मेरा वाला है A2। इस सबसे बड़ा साइज़ होता है इसमें A1, फिर A2, फिर A3 और A4। A4 आपको पता ही है, जो आपकी A4 शीट है उस साइज़ का। और ये मैट मेरा काफ़ी पुराना है, करीबन 6-7 साल का पुराना है ये वाला कटिंग मैट। और उस टाइम इंडिया में ना बड़े वाले साइज़ के जो कटिंग मैट थे A1, पहले बात तो मुझे मिला नहीं था, और फिर भी जब मैंने ढूंढ ढांढ के निकाला A1 साइज़ का कटिंग मैट, वो मेरे बजट के बाहर था। खैर अभी तो आपको मिल जाएगा अगर आप लोग परचेस करोगे। मतलब अभी तो फ़िलहाल आपको नीड नहीं है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। आपको वैसे तो नीड नहीं है। अगर आप कभी परचेस करने की सोच रहे हो तो आप A1 का लेना, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने मार्केट में चेक किया तो ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता रेट में। A2 से ज़्यादा अच्छा A1 ले लेना। और ये जो मैट है ना, उसमें बहुत काम आता है। जैसे मैं क्राफ्ट वगैरह का भी काम करती हूँ, तो उसमें भी मेरे कटिंग के लिए बहुत काम आता है। इसलिए ये डिपेंड करता है आप किस किस टाइप का वर्क कर रहे हो। नेक्स्ट टूल है ये रोटेटर। ये इसे कहते हैं रोटेटिंग कटर। इससे ना हम बायस फैब्रिक कट करते हैं। और अगर कोई रोटेटर यूज़ कर रहा है देन उसको कटिंग मैट की नीड होती है। इससे बायस पट्टी या फिर रोटेटर से और भी क्राफ्ट की चीज़ें भी कट होती है। एक बार मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने फैब्रिक ले रखा है और आपको उसके साथ चाहिए स्केल, क्योंकि ये इसको दबाने से आपका कटर निकल जाता है। और अगर आप स्केल वगैरह नहीं रखोगे तो आपकी उंगली कट सकती है। तो स्केल को रखकर फैब्रिक पे निशान लगा लेंगे और स्केल के ही हेल्प लेते हुए हमें कटर को चलाना है। ये कट हो गया, ठीक है, एकदम नीटली कट हो गया है। और ये सेल्फ इनहेलर मैट है, तो इसमें जो कट लगता है ये ऑटोमेटिकली जो है हील हो जाता है, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। मगर अगर आप
ऐसा रोटेटर यूज़ कर रहे हो, ऐसे रोटेटिंग कटर यूज़ कर रहे हो, और अगर आप सिर्फ ऐसे डायरेक्ट ऐसे कपड़े पर रख के कट कर दोगे ना, तो ये सारे कट हो जाएंगे। ये जितने हैं ये सारा कपड़ा कट हो जाएगा। इसीलिए इस टाइप के टूल्स को यूज़ करने के लिए आपको कटिंग मैट की नीड होती है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है स्टीम आयरन। देखो, स्टीम आयरन दो टाइप के होते हैं। एक तो ये जो थोड़ा कम रेट में मिल जाता है, इसमें आपको पानी यहाँ से डालना पड़ता है, ठीक है। इसमें भी छेद रहते हैं, पोर्स रहते हैं, उससे आपका स्टीम निकलता है, ठीक है। ये तो कम रेंज में रहता है। अगर आपके पास बजट कम है तो मैं कहूँगी स्टार्टिंग में आप ये वाला स्टीम आयरन ले सकते हो, मगर आपको स्टीम आयरन लेना है, कंपलसरी है। अच्छे फिनिशिंग के लिए आपको स्टीम आयरन चाहिए ही चाहिए। दूसरा स्टीम आयरन है ये स्टीम आयरन जो प्रोफेशनल बुटीक्स वगैरह पे यूज़ होता है, और इसमें ये हीट काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसका जो वाटर टैंक है ये वाला है, ठीक है। इसमें वाटर इस टाइप से आता है। अगर आपके पास बजट 3000 के अराउंड है देन आप ये वाला स्टीम आयरन ले सकते हैं। बाकी मैं इसकी डिटेल्स वीडियो बना दूंगी कि आपको ये वाला स्टीम आयरन और ये वाला स्टीम आयरन का थोड़ा सा मैं वर्किंग एक अलग से टॉपिक बना दूंगी, आज ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज ये वाले स्टीम आयरन का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप लोग वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। नेक्स्ट ये है हमारा ओवरलॉक मशीन। ओवरलॉक मशीन का यूज़ क्या है, इससे इंटरलॉक जिसे हम कहते हैं वो हो जाता है, साइड ओवरलॉक हो जाता है, एजेस दिखते नहीं है, रफ नहीं दिखते, बहुत अच्छे से फिनिशिंग से होता है। नेक्स्ट है स्विंग मशीन। ये हैवी ड्यूटी स्विंग मशीन है। खैर मेरे पास जैक का है, आपके पास कोई सा भी हो सकता है। इससे फैब्रिक पे सिलाई होती है, कपड़े हम बनाते हैं। मगर याद रखिए अगर आपके पास ये वाला सिलाई मशीन है देन आपको ओवरलॉक मशीन लेना ज़रूरी है, कंपलसरी है। नेक्स्ट है ये वाला फैशन मेकर स्विंग मशीन। अगर आप लोगों के पास हैवी ड्यूटी मशीन नहीं है और अगर आपके पास ये वाली मशीन है तब भी आपका काम चल जाएगा। और अगर आपके पास फैशन मेकर स्विंग मशीन है तो आपको इंटरलॉक मशीन परचेस करने की नीड नहीं है। ये दोनों मशीन्स की मैं डिटेल वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे बनाऊंगी। नेक्स्ट क्लास में हम सिलाई मशीन के बारे में ही पूरा जानेंगे। दोस्तों नेक्स्ट टूल जो यूज़ होता है वो है ये मैनिक्विन, जिसे हम लोग डमी भी बोलते हैं। इसमें हम ड्रेसेस को ड्रेप करके, जैसे जो एडवांस ड्रेसेस होते हैं उसको ड्रेप करके इसमें बनाते हैं इसकी हेल्प से। ये एडवांस है तो जैसे आपको नीड नहीं है इसकी, बट हाँ आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों हमने सिलाई के ऑलमोस्ट सारे इक्विपमेंट और टूल्स देख लिए हैं। अब बारी है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको एंड में शेयर कर दूंगी। अब शेयर कैसे करना है वो बताती हूँ। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक मिलेंगे, जिसमें से पहला लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जो है रेशम सिलाई अपडेट्स। इसमें आपको जितने भी क्लास में जो भी थ्योरी, जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो मैं आपको शेयर करूंगी, प्लस जो भी वीडियोस के नए नए अपडेट्स रहेंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। दूसरा लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, जिसमें आप लोग आपके जो भी प्रैक्टिस होंगे, जो भी आपके क्वेरीज होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो आप उसमें शेयर कर सकोगे। आपके जो भी प्रैक्टिस आपने किया होगा वो मैं डायरेक्टली आपका चेक करूंगी। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए गए दोनों लिंक को आप जल्दी से क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पूरे सिलाई मशीन के बारे में बेसिक पूरा नॉलेज लेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। जय श्री राम।